नमस्कार दोस्तों। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खाप के प्रधान नरेश टिकैत के कहने पर हरिद्वार से खिलाड़ी पहलवान मेडल को गंगा में प्रवाहित किए बगैर वापस तो लौट गए। अपना मेडल उन्होंने नरेश टिकैत के हवाले तो कर दिया। नरेश टिकैत ने उन पहलवानों से 5 दिन की मोहलत ली और कहा कि हमें 5 दिन का वक्त दीजिए, देखते हैं कोई रास्ता निकलता है क्या। इस बीच नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि 1 जून को सर्वखाप पंचायत होगी। उस पंचायत में जो फैसला होगा उसके मुताबिक ही पहलवान आगे की लड़ाई या रूपरेखा तय करेंगे। मैं हूं इस वक्त मुजफ्फरनगर में सोरम की एक सर्वखाप पंचायत का चबूतरा है, ऐतिहासिक चबूतरा जिसका इतिहास 200, 300, 400 साल पुराना है। कुछ लोग कहते हैं 800, 900 साल पुराना भी है। उस चबूतरे से कुछ दूर एक स्कूल है और स्कूल के इस परिसर में आज सर्वखाप पंचायत होनी है, जिसमें कई खापों के प्रतिनिधि नुमाइंदे प्रधान आएंगे, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी और यूपी से भी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसकी तैयारी हो रही है। खाप की बैठक कुछ देर बाद होगी, पंचायत यहीं होगी। लेकिन उससे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा जो लोग अभी आए हैं यहाँ इस पंचायत में हिस्सा लेने के लिए, उनके जहन में क्या है ऐसे वक्त में जब सरकार का रवैया पूरी तरह से साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए न तो सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है, अमित शाह की चुप्पी है, और दिल्ली पुलिस का वो ट्वीट जिसे दिल्ली पुलिस ने कल डिलीट किया, जिससे एक संकेत मिला कि दिल्ली पुलिस का इरादा ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट देने का है। जो एक खबर आई थी एनआई के हवाले से जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उसका कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, इसलिए अगले 15 दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस या तो चार्जशीट दाखिल करेगी या फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेगी। लेकिन इन सब के बीच अब पहलवानों के सामने आगे का रास्ता क्या है जब ये पंचायत हो रही है, और इस पंचायत में अगर कुछ ऐलान होता है, कुछ अहम फैसले होते हैं, तो सरकार की सेहत पर उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ऐसी पंचायत तो अभी 21 तारीख को महम में भी हुई थी, उस पंचायत में भी कुछ फैसले हुए थे। उस पंचायत में यह तय हुआ था कि नई संसद के पास महिला पंचायत होगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और जो हुआ 28 तारीख को आपने देखा कि जो महिला पहलवान नई संसद की तरफ जाने का इरादा रखते थे जंतर मंतर पर, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई और जमीन पर घिसटते हुए महिला पहलवानों की तस्वीर भी आपने देखी। फिर उन्हें हिरासत में ले जाया गया। इसका मतलब सरकार ने अपनी मंशा और अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो अब इस खाप में, अगर इस खाप की पंचायत में या सर्व खाप की पंचायत में कोई फैसला होता भी है तो उससे क्या होगा, ऐसे कई सवाल हैं। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ खापों से जुड़े लोग हैं, मैं किसी का परिचय नहीं जानता, इनको जानता हूँ। इनका नाम है गौरव टिकैत, नरेश टिकैत जी के बेटे हैं, किसान यूनियन के जो मुखिया हैं, और मैंने कई किसान आंदोलन के दौरान कई बार देखा है। बाकी का परिचय आप ही कराइएगा, लेकिन शुरू हम इनसे करते हैं जो सबसे बीच में बुजुर्ग जैसे लग रहे हैं। कहाँ से शुरू करें? कौन ये? चलिए, इन्होंने कहा इनसे शुरू करते हैं। अब मेरे लिए सब अपरिचित है इनको छोड़कर। तो मैंने पहला इंट्रो में यही कहा कि सरकार का रवैया और रुख साफ है। 35 दिन जंतर मंतर पर बैठे पहलवान और खिलाड़ी, उसके बाद मेडल बहाने भी गए। मेडल बहाने का ऐलान उन्होंने बकायदा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर किया, 2.5 पन्ने की चिट्ठी लिख दी। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ हुआ नहीं। यह अलग बात है कि नरेश टिकैत और बाकी लोग पहुंच गए और कहा मेडल मत बहाओ, हमें 5 दिन का वक्त दो, हम 5 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है। और उसके बीच ये बैठक, तो अब इस बैठक से ऐसा क्या होगा जिससे लगता है कि सरकार झुक जाएगी या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी? सरकार जो है सरकारी है, ठाड़ी है, और जो पोच आदमी हो, कमज़ोर आदमी हो, वो टाइमीद है। जाकत जब छोटे छोटे से दे हम भी, और जब भी जाकत खेलते हुए कह दे वह 3 बर की हो। टाइम तीसरा है, पहले टाइम 7 दिन का दिया गया, फिर 21 तारीख का दिया गया, वो पंचायत हुई। यो तीसरा टाइम दिया गया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कह रहे थे, तंग आए जंग आए। जब आदमी तंग हो जा, परेशान हो जा, तो वो क्या नहीं कर सकता। सरकार जो है वह जनता तय है, लेकिन आज सरकार अपने को सरकार मान रही, जनता को कुछ मान नहीं रही। विवश आदमी क्या नहीं कर सकता? अंजुम भाई आप ही बता दो बस।
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक आपने कहा, आपने 7 तारीख की पंचायत का भी जिक्र किया, जो जंतर मंतर पर पंचायत हुई थी, मैं उस दिन वहां भी था। तो आपने 7 तारीख की पंचायत की और आपने कहा कि 21 तारीख तक की मोहलत देते हैं। फिर 21 तारीख को आपने दूसरी पंचायत की मुहिम में, तो 7 तारीख के बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी, 21 तारीख के बाद भी जू नहीं रहेंगी, मेडल बहाने चले गए तो भी जू नहीं रहेंगी, आज यहाँ आप जुटे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं, आप करते रहो ऐसी पंचायत, ऐसी सर्वखाप पंचायत। देखो, जनता का निर्णय तो कुछ और है। जनता तो आज विवश हो रही, मजबूर है। इज्जत तक खिलवाड़, 28 तारीख में जो पुलिस प्रशासन ने इस शासन के दबाव में जो भी किया, वो घटता ताड़ा नहीं उतरता। कोई आदमी चाहे किसी भी बिरादरी का है, वो ऐसा अच्छा नहीं बताने का। लेकिन जो हुआ, फिर वह लड़की आपने बताई दी, हरिद्वार पहुंची, किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने उनकी ढाढ़स भी नहीं बंधाई। जो सरकार में बैठे हुए हैं, या मातृ शक्ति है, महिला शक्ति है, इस सरकार में महिला भी होगी या महिला बिरादरी है, नारी जाति है। क्या नारी जाति को इतनी सोच नहीं जो इस सरकार में बैठी? अपनी बिरादरी के लिए तो एक शब्द कह दें, जो सिलेंडर ठाओ फिरे थी वह स्मृति रानी, सब चुप हैं। दिक्कत है, सोच खराब है। जब नारी का उत्पीड़न हुआ, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, बब्बा भीषम, द्रोणाचार्य, सब देखते रह गए। आज भी वही चीरहरण 28 तारीख में हुआ। इसका बदला तो शायद या तो सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, अनहोनी कोई ना हो, तो ये मामला समय रहते हुए सुलझ जा। प्रधानमंत्री, अलबत्ता राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा पद है, लेकिन बोलने को भी नहीं तैयार। बिरादरी उनकी नारी बिरादरी है और सब सर्वश्रेष्ठ पद पे हैं, लेकिन मुंह का ताला है। ये शर्म की बात है। अच्छा, ये बताइए, अब आप अपने बारे में परिचय बताइए, क्योंकि हमने सीधे बात शुरू की, गौरव टिकैत ने आपकी तरफ इशारा किया, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। हाँ। सिकटरी पीछे पूंछ लग गई। अच्छा। सतवीर सिंह सिकटरी। यो सिकटरी में वेतनिक नहीं रहा, मतलब खाप के ना भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किस किसान यूनियन के गांव के सचिव बने थे। अच्छा। बढ़ते बढ़ते हमारा किसान यूनियन से जुड़े हो गया, समझ वो पहले से ही जुड़ रहे हैं। अब चौधरी साहब, बात आती है समझने के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं, मैं कई लोगों से बात करना चाहूंगा कि यहाँ आज कितने लोग आ रहे हैं, कि मतलब कितने खापों के चौधरी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ी जानकारी लोगों को ज्ञान। उम्मीद यह है कई जो ये प्रांत है, उनकी जो खापें हैं, वे लोग भी पंजाब से, हरियाणा से, जहाँ से भी दूर दूर से आएंगे। और ये सभा बड़ी नहीं है, पंचायत बड़ी है, इसमें हमें भीड़ दिखानी है नहीं, उनके फैसले की इंतजार है। जनता में आक्रोश है। आक्रोश क्या है? जब इज्जत नहीं रहती तो फिर कुछ रहता नहीं। यह नारी जाति के ऊपर एक बहुत घिनौना प्रहार है। और जब जब भी नारी जाति का उत्पीड़न हुआ, तब तब ही एक अंगड़ाई आई। आपने देखा होगा कौरव में क्या हुआ। वो धृतराष्ट्र, आज भी धृतराष्ट्र हैं, आप समझ रहे हैं। किसको धृतराष्ट्र कह रहे हो आप? इस सरकार में जो ऊंचे पद पे बैठा है, उसे कौन बैठे हैं? बोलने में नाम डर लग रहा है, बताओ। पर तो इस सरकार तो सबको लग रहा। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई भी खिलाफ बोलेगा वही जेल, लेकिन अब तो पान पक्के हो रहे, भाई जेल में गिरोगे जेल में। द्रौपदी मुर्मू जो सर्वश्रेष्ठ ऊंचे पद पे हैं, मेरा इशारा उसकी तरफ को है। एक तो नारी जाति से है और एक चुप है, उसके अधीन सब हैं। लेकिन राष्ट्रपति के प्रति मैं कोई भी ऐसे शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। खैर, गौरव टिकैत, ये बताइए कि एक जानकारी के लिए कि यहाँ जैसे कितने ऐसे खापों के प्रतिनिधि आएंगे या प्रधान आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे? देखो, इसमें कोई ऐसा निमंत्रण तो किसी को है नहीं कि भाई, तो सभी लोग इस मामले को लेकर बहुत चिंतित है जी, सबकी आत्मा झकझोर रही है। और इसमें यही था कि क्योंकि ज़्यादा ना भीड़ में ना कोई मतलब ज़्यादा रस में बातचीत हो पाती, तो यही निर्णय लिया कि एक बार जिम्मेदार जो लोग हैं, खापों के प्रतिनिधि हैं, खापों के चौधरी हैं, तपों के थांबेदार हैं, वे एक बार सलाह मशवरा करें कि आगे कैसा करना है।
तो इसमें क्या लगता है, जैसे मैंने इसलिए 3 तारीख बताई कि पहले 7 तारीख की बैठक हुई जंतर मंतर पर, तब भी खापों के चौधरी आए, फिर उसके बाद 21 तारीख को महम में हुई तो भी खापों के चौधरी आए, फिर अभी आएंगे। लेकिन इस चौधराहट से प्रधानमंत्री मोदी की चौधराहट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और कहा जा रहा है कि इससे तो फर्क समरकंद के बादशाह तैमूर लंग को ही पड़ा, इस खाप पंचायत से। तो इससे तो औरंगजेब को भी फर्क पड़ा। इससे तो 1857 की आज़ादी का जो बिगुल था वो यहाँ से ही फूका था। किसान आंदोलन का 1987 से लेकर और अब तक का दौर जो है वो इसी से ही है। इससे तो फर्क पड़ेगा। ये क्या सोचने लगे कि अगर कोई विरोध कर रहा, कोई आवाज उठा रहा, तो वो आपके विपक्षी है। ये वही क्षेत्र है जहां बेटियों के सम्मान के लिए 2013 में पंचायत हुई थी। ये वही क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जो इस बीजेपी को लेकर आया था। ये समझने की बातचीत है कि जब ये लाए हैं और आज उन्हीं की बेटियों के साथ में, पहलवानों के साथ में, शान के साथ में, इस देश के हीरो के साथ में ये इस तरीके से कार्य कर रहे, तो सब लोग समझ रहे, हर चीज को विपक्ष की उस दृष्टि से देखने लगे। क्या मुकदमे की बातचीत, भाई मुकदमा लग गया और पॉस्को में रिपोर्ट दर्ज है और गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी अब तक। एक चीज पड़ गई कि भाई उसको जातिवादी रंग दे दो, उसको ये 4 रंग देने की कोशिश कर लो ना। जातिवादी, आज सर्व समाज के लोग, सारी बिरादरियों के लोग, सब लोग यहाँ रहेंगे और निश्चित कोई ना कोई एक ठोस निर्णय, एक बढ़िया दो बात, जैसे आपने कहा ना कि खापों के इतिहास को बताते हुए तैमूर लंग और औरंगजेब, तो भाई प्रधानमंत्री मोदी 300 सीटों वाली पार्टी के मुखिया हैं, तो ना तैमूर लंग है ना औरंगजेब हैं, आपको पता है। बल्कि मुगलों के खिलाफ तो खुद ही बोलते हैं और यही उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। और यहाँ भी बहुत सारे लोग उसी विचार के होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और जिताया, और तभी यूपी में सरकार बनी, विधानसभा में भी, और लोकसभा में क्या हुआ वो नंबर हम जानते हैं। तो ये नाराज़गी जब ऐसी पंचायतों में बोलते हैं तो अलग है, वोटिंग में अलग होती है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ अभी इस पर आ रहे हैं गौरव जी कि जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने, अगर नरेश टिकैत ने कहा कि 5 दिन की मोहलत हमें दो, ये कहा परसों से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2.5 दिन पूरे हो गए, अब 2.5 दिन बचे हैं उस 5 दिन की मोहलत के, जो मेडल लेते हुए कहा नरेश टिकैत जी ने। क्या ऐसा करने की सोच रहे हैं? ठीक है, वो पंचायत सबकी सहमति से फैसला होगा, क्या करेंगे जिससे आपको लगता है कि ये सरकार मानेगी आपकी बात? क्योंकि मानती हुई नहीं दिख रही है अब तक। जब 35 दिन बैठने पर नहीं मानी, जब उन खिलाड़ियों को जमीन पर घसीटकर हिरासत में बंद किया गया, वो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई, विदेशों के अखबार में छपी, किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ 500 लोग पंचायत कर लेंगे। इसमें बहुत सारे लोग इस इलाके में बीजेपी के समर्थक हो गए, उनको लगता है ठीक है, कुछ पंचायत की, कुछ बाइट चल गई, कुछ यूट्यूब पे दिख गया, उससे क्या फर्क पड़ा? ये समाज है जी, ये कोई वो नहीं है कि भाई एक एरिया है, ये पूरा समाज है। इसको सब लोग देख रहे और इनकी भी रिपोर्ट जो है खराब है कि भाई किस तरह का माहौल आपके विपरीत जा रहा। भाई कहीं ना कहीं आखिरी में आके फिर वोट की बातचीत आती है। हम ना आज वोट का कोई जिक्र करते, सम्मान के साथ में बात है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। ये स्वाभिमान के साथ में इन्होंने जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे, उसके उसमें ये है। और हम तो भाई एक साधारणतः वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं, और हम तो खाप चौधरियों से भी, यहाँ के थांबेदारों से भी निवेदन करेंगे कि एक निर्णय लिया जाए, कुछ भी निर्णय लिया जाए। क्या निर्णय लिया जाए? निर्णय तो हुआ उस समय भी 7 तारीख को कि अल्टीमेटम दिया 14 दिन का, निर्णय तो हुआ 21 तारीख को भी कि हम नई संसद की तरफ जाएंगे। क्या हुआ उस निर्णय का? और अब क्या निर्णय लेंगे? ऐसा देखो, निर्णय तो होगा। ये किसान बिरादरी है, जब भी कोई आफत आई, जब किसान बिरादरी में कोई न कोई नुमाइंदा ऐसा उठ के हुआ, ये तो यही थे घर के ही थे। चलो अब मुगलों की बात कही और की कही, तुमने बता दिया। लेकिन जब इन्होंने अत्याचार करे, जब तो भरतपुर वाले खड़े हो गए थे, फिर अत्याचार हुए अंग्रेजी हुकूमत में, सर छोटू राम खड़े हो गए थे, फिर अत्याचार हुआ कांग्रेस जमाने में, जब चौधरी चरण सिंह खड़ा हो गया था, फिर उसके बाद में अत्याचार हुआ, उस अत्याचार में टिकैत साहब खड़े हो गए। तो कोई ना कोई नुमाइंदा खड़ा होगा और इसे आर पार कर देगा। आर पार होगी, क्योंकि
खिलाड़ियों की बात नहीं, यह एक लड़कियों की बात है। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे लड़कियों की इज्जत नहीं जान देने के, चाहे जो कुछ भी हो जा, हमें जो निर्णय लेना पड़े हम इसमें निर्णय लेंगे और बड़ी सोच समझ कर निर्णय लेंगे। सभी इकट्ठे होकर हम लड़कियों की इज्जत नहीं खराब होने देने के, कुछ भी करना पड़े। आपका नाम जान सकता हूँ चौधरी साहब? मेरा नाम चौधरी राजपाल सिंह है। चौधरी साहब, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो खबर आई, जो प्लांट की गई या खबर आई, जो भी कहें उसको, उसमें कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, कई सालों का मामला है, वो ऐसा सबूत नहीं है, और जब सबूत नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी तो जांच की प्रक्रिया से होगी, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत होगी। क्यों कोई पंचायत बैठ जाए और पंचायत में ऐलान कर दे गिरफ्तार कर लो, या सड़क पर धरना दे दे तो ये अराजकता है, ऐसे तो फैसला नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। देखो एक बात, तब तो मीडिया वाले हो, सबसे ही बात करो और सबकी बात सारे सामने आवे। मतलब ये तो पुलिस वाले जो हैं, इन ये तो बेचारे हैं, इन्हें तो जो कुछ कहेंगे, रिमोट तो है इनके ऊपर, रिमोट कहाँ, रिमोट तो चल रहा है, तो पुलिस का काम तो इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं। वहाँ तो अमित शाह और वो क्या नाम है ये मोदी, ये दो आदमी हैं, इनके बगैर जो उनसे चुन के जहाँ वे भी कुछ नहीं कर सकते। ये दो आदमी हैं जो दो आदमी करेंगे। ये हिंदुता की बात ठामें सब जानेंगे, जिन लोगों ने हिंदुता को बगल करा, अछूत बना दिए, उन लोगों का क्या होगा? अछूत बनाए, रोटी फेंक दो, इनके आगे कुएं पे ना चढ़ने दो, मंदिर में ना बढ़ने दो, कौन देवे? यही थे अमित शाह और मोदी हरी। अब हिंदुता एक कर रहे, हिंदुता एक हो जाएगी, हिंदुता नहीं चलने की। यहाँ तो जो संविधान है, जो कायदे कानून है, वे चलेंगे, यहाँ धिकाना नहीं चलने। यही तो कह रहे हैं कि कायदे कानून से गिरफ्तारी जब होगी तो होगी, ये खापों में क्यों तय नहीं, या गिरफ्तारी होने की नहीं, तुम किसी से बूझ लो, बालक से बूझ लो, होने की नहीं। जब मतलब ऊपर से रिमोट चल रहा, पुलिस की कहाँ है? ये तो पुलिस वाले तो बेचारे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, ये मजबूर हैं नौकरी करनी, गुजारा करना, ये तो गुजारा कर रहे हैं अपना। ये हुकूमत तो और किसी की है, इनकी हुकूमत नहीं है। ये तो हमारे ही तो बालक जा रहे हैं वहाँ, और कौन है यहाँ? अच्छा चौधरी साहब, ये बताओ, जो मुजफ्फरनगर के जो आपके सांसद हैं संजीव बालियान, बालियान खाप के भी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, ये भी बालियान है, बालियान के प्रधान नरेश टिकैत हैं। संजीव बालियान इतने बड़े नेता हैं, सांसद आपके इलाके के हैं, उनसे आपने बात आप लोगों ने की? वो आपके साथ हैं? हमारी सुन लो, वो बेचारा है और बेचारा कुछ होता नहीं। वो तो बेचारा, मैं दो आदमियों की बात है, संजीव बालियान की क्या बता दी, लू क्या करें, हमारे यहाँ की मिसाल लगी, अगर नहान में चक्की रहा का क्या काम? ये बेचारे हैं, तो इनकी कौन सुन रहा? संजीव बालियान की कौन सुनेगा? हम उसे कह भी दें, क्या कह दें उसे? वो उन लोगों ने आपसे बात की कि हाँ ये गलत हो रहा है, ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ जी। आप सीधे मोदी और शाह से चाह रहे हो बोले, स्मृति ईरानी बोले, आपका सांसद यहाँ बोल रहा है? ओहो, उसकी हिम्मत नहीं बोलने की, वो हिम्मत नहीं बोलने की, वो तो हमारी ढव को लखा रहा कि ये क्या कहें। हम उसे चुन कर भेज देते, वो चला जाता, नहीं भेजने के नहीं जाने का, उसका क्या है बेचारे का? वो तो बेचारा, और ये भी बेचारे हैं जो उनसे काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सत्य। आपसे बात हुई अभी, आप कहाँ से हो? युधिष्ठिर पहलवान, मुजफ्फरनगर से। यहीं से हो? हाँ जी। एक तो आधा नाम आपका युधिष्ठिर है, वो धर्मराज हो गए, और सेकंड हाफ में पहलवान है, तो आप ज्यादा पहलवान हो, ज्यादा युधिष्ठिर हो? नहीं, युधिष्ठिर ज़्यादा है, अच्छा चलिए, उसके ऊपर पहलवान है। आपने पहलवानी की है मैदान में? स्टेडियम है अपना, स्टेडियम है आपका। भारतीय खेल तो प्राधिकरण। ये बताओ, ये पहलवानों के साथ जो हुआ और जो उत्पीड़न की शिकायत ये पहलवानों ने की है, जिसमें महिला पहलवान है, FIR है, सब कुछ है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ जो इशारा मीडिया में इधर उधर से आता है, उसमें ये कहा जाता है कि भाई आरोप पुख्ता नहीं है। अब तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इसी तरह की खबरें आ रही है, तो जब आरोप पुख्ता नहीं है तो गिरफ्तारी का दबाव जबरन है। आरोप पुख्ता तो सरकार, जो विपक्ष में है वे तो सब गुंडे, और जो बीजेपी का टोपा ओढ़ ले वे साफ सुथरे। तो जो विपक्ष में है वे कुछ अगर कुछ कर दे तो उनके घर तो बुलडोजर पहुंच जा, और जो टोपा पहने वे बिल्कुल साफ सुथरे। जब ये देश की बेटी मेडल लाती है तो वहाँ तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रीय गान बजता है वहाँ पे। आज इन्हें जातिवाद में बांट रहे हो, ये विशेष जाति के हैं, जो मेहनत करेगा वही तो आगे जाएगा। मोदी जी कहते थे घर घर झंडा, इन्होंने तो हमारे खिलाड़ियों ने विदेश में जाके झंडा गाड़ा है, तिरंगा लहराया है। आज तिरंगे की इतनी बेइज्जती हम देख रहे हैं। मैं खुद इतना शर्मसार हूँ कि हमारा खेल और खिलाड़ी कहाँ आके खड़े हो गए।
मतलब हमारा आने वाला जो भविष्य है वो कितने गड्ढे में चला गया। तो अब क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए उस पर सही तरीके से जांच हो और वो जेल जाए। क्या एक देश में दो कानून चलेंगे? अगर मेरे पे FIR दर्ज हो जा तो मुझे तुरंत पुलिस पकड़ के जेल भेज देगी, और वो उनका अगर भक्त बैठा है, उनका सेवक होगा, वो तो उनका गुंडा है, और उसे जो है इतने दिन से इतने लोग चिल्ला रहे, इतने लोग सड़क पे बैठे, हमारी बेटियां सड़क पे बैठी, उनकी कोई सुनवाई नहीं। जब देश का मुखिया वहीं बैठा है, चंद कदमों की दूरी पे बैठा है, और आज सुनवाई नहीं हो रही। जब मेडल लेके आए थे, जब तो घर बुला के चाय नाश्ता करवाया था। आज ये जो आखिरी बात इन्होंने बोली ना युधिष्ठिर पहलवान साहब ने, कि अगर मेरे पर FIR हो जाएगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, यही बात सबसे अहम है। बार बार मैं भी वीडियो में कह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई दूसरा होता, कोई विपक्ष का नेता होता और कोई मुस्लिम होता, तब तो बात ही मान लीजिए। अगर उसका नाम कफील और जुबैर और सलीम सलमान होता तो पहले ही दिन गिरफ्तार होता, उस पर UAPA और NSA और राजद्रोह पता नहीं क्या क्या सारी धाराएं लग चुकी होती। लेकिन चलिए, उसके बाद भी अगर विपक्ष का नेता होता या विपक्षी दल से जुड़ा होता तो यकीनन गिरफ्तारी होती। जिस देश में एक ट्वीट लिखने पर, जिस देश में एक बयान देने पर, भाषण देने पर गिरफ्तारियों की लंबी लिस्ट हो, गिरफ्तारियों का इतिहास हो, खासतौर से 9 साल में। लेकिन यहां सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह का है। चूंकि बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी के सांसद होने के अलावा 5-7 जिलों में उनका एक वोट बैंक है और 2024 में चुनाव है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसके अलावा कोई वजह किसी को समझ में नहीं आती कि सरकार की तरफ से चुप्पी, मौन, मोदी का मौन, अमित शाह का मौन और एक मंत्री का, मीनाक्षी लेखी का भागना कैमरे के सामने, जब कोई रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रही थी पहलवानों के मेडल के बारे में या पहलवानों के आरोपों के बारे में। वो तस्वीर वीडियो आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ और हैं, 2-4 लोगों से इधर और बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? बाबूराम पवार, आप यहीं के रहने वाले हो? गांव भैंसवाल है, जनपद शामली। तो क्या लगता है आप इसमें कुछ क्या करोगे आप लोग यहाँ, जिससे लगता है कि सरकार मान जाएगी? यहाँ पर तो जो हमारे खपो के चौधरी है, हमारे मुखिया है, जो भी उनका आदेश होगा उसी का हम लोग पालन करेंगे। रही बात इसके सरकार के पतन की, खिलाड़ियों से संबंधित, वेदों में भी लिखा है तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, नारियों पर बहुत जो है ज्यादती हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस देश का, इस समाज का पतन निश्चित है, कहीं ना कहीं नज़दीक आ चुका है। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी हमारा देश का मुखिया, हमारे राष्ट्र का मुखिया अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। इसका आखिर क्या कारण है? तोड़नी चाहिए उसको चुप्पी, और उसको जनता को जवाब देना चाहिए। नहीं तो यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, हर वर्ग इस तरह सकते में है कि वे हमारे खापों के चौधरी की तरफ निगाह लगाए देख रहा है। उनका जो भी आदेश हो जाएगा, इस समय ये सोच रहा है यहाँ का युवा, करो या मरो। नहीं, करो या मरो बहुत दूर की बात है, वो डू और डाई जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ चलिए, आपका गुस्सा वाजिब है। आपका शुभ नाम? आप चेहरा देखा हुआ लग रहा है। बालियान, किसान आंदोलन में थे क्या आप? उसमें तो सब थे। हाँ, इसीलिए चेहरा दिखा रहा है। बालियान साहब, आप भी बालियान, संजीव बालियान भी बालियान और नरेश टिकैत भी बालियान, ये सारे बालियान हैं। और उसके बाद भी आपका सांसद आपके इलाके में वो भी तो चुप है। आप लोगों को चुप्पी खटक रही है मोदी की और अमित शाह की, लेकिन आपका सांसद जो इलाके का है जो वो चुप है। आप बार बार संजीव बालियान पर आ जाओ। अमित शाह का भी तो नाम ले सको, खेल मंत्री का भी तो ले सको। उसका मंत्री पद एक बार मुंह तक डर करो। हम डर गए? नहीं, आप डर रहे, आप डर के खेल मंत्री का क्यों मेरे हर वीडियो में अमित शाह और मोदी ही होते हैं, खेल मंत्री भी होते आप खेल मंत्री का क्यों नहीं नाम ले रहे? हैं। खेल मंत्री अनुराग ईरानी का क्यों नहीं नाम ले रहे? आप एक बात बताओ, अगर देखा जा इन्होंने, आप एक मेरी बात सुन लो, पिछले भविष्य में क्या करा? किसान के बच्चे आर्मी में जाते, वे खुंटी पर टांग दिए, उनका भविष्य खत्म, बच्चे बेरोजगार हो गए। जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है वो अपने बच्चों को खिला रहा, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और एक खिलाड़ी बनाने के लिए उसकी 3 पुश्ते अपना पूरा सब कुछ नेछावर कर दे। वे देश का इतना बड़ा मान सम्मान कर रहे, क्या कोई
चलो 1% हम ये बात करें, बीच के भी तो सब चीज़ों के हल नहीं। आपने कहा ना कि हम अमित शाह और मोदी और अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी के नाम नहीं ले रहे, तो हमारे हर वीडियो में इन्हीं के नाम होते हैं। आज सुबह भी जो वीडियो करके आए उन्हीं को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप संजीव बालियान का नाम लेने में क्यों डर रहे हो भाई? आप नाम लो ना, आपका सांसद है। आप बोलो कि आपका सांसद बोल नहीं पा रहा, डरपोक है आपका सांसद, आपके साथ नहीं, आप बोलो। मेरी बात, हम बोलते हैं नाम, जिसका नाम लो उसका बोलेंगे। आप बोलो बालियान। मेरी बात सुनो, संजीव बालियान को तो आप छोड़ दो, हमारी बालियान खाप की आन बान शान नरेश टिकैत जी है, उनसे सब छोटे हैं, उनकी तुलना करें हम किसी से भी? हर कोई इस 84 में या पूरे, हम तो पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, सबका वजूद हमारे लिए तो अमित शाह हो, अमेरिका का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, नरेश टिकैत के आगे सब बोने हैं। जो टिकैत साहब ने कह दिया, सर कलम भी उनके कहने पर होगा। उन्होंने परसों कही है बात, बोले वो होगा। हमने किसी से नहीं पूछा, सोरम ने व्यवस्था करी, 1 साल भी वो आंदोलन चलेगा, सबके खाने की रहने की सब व्यवस्था होगी। तो सुनो ना, आप यहाँ जो बाइडन और पुतिन और वहाँ तक मत जाओ अभी विदेश में, आप यहीं देश में रहो। आपके इलाके में 19 में भी संजीव बालियान ही जीता और बाद में भी हुआ। चलो हम तो बात इसलिए कर रहे हैं कि नरेश टिकैत जी को हम जानते हैं, राकेश टिकैत को भी जानते हैं, सबको, इनको भी जानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने इलाके के सांसद जिसका नाम संजीव बालियान है, उससे कोई शिकायत है कि सिर्फ मोदी और शाह से शिकायत है? अब मेरी बात सुनो, छोटी सी इस बात पे, जिस पर तुम चुनाव मसाले पे आ रहे हो, उसमें भी साले पे नहीं आ रहे। हम जानना चाह रहे हैं कि आपको दिल्ली में बैठे नेताओं की चुप्पी खटकती है, अपने सांसद पर बोलने में आपको क्यों दिक्कत है? आपको किस चीज का वो है कि हमने ही बहुत बात करी? क्या पता क्या मजबूरी है, कब्र का हाल तो मुर्दा जान सके। पूरी है ये कब्र बात। का हाल मुर्दा जान सके, क्यों अगले का तुम 1 साल खराब कर रहे? इस चीज को बताओ तुम, क्या मजबूरी है आपकी? कितने शोषण, मारी नहीं है, मारी नहीं है, क्या पता कौन कितने शोषण। आप तो एक मंत्री की क्या हैसियत है, वहाँ इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप है। आप एक बात देखो, औरत के ऊपर जूतों से वार किया जा रहा, वहाँ नहीं कोई बोल रहा। मीडिया में चलो आप बोल रहे, कितने मीडिया वाले बोल रहे, जितने चैनल है सबके। आपका सांसद क्यों नहीं बोल रहा, ये पूछ रहा हूँ आपसे। अरे ये बताओ, वो कहाँ, वो जो सत्ता में है या किसी विभाग में अगर कोई रहे, आपने एक बात बताओ, कौन से चैनल में थे, क्यों छोड़ के आए थे उसे? हाँ, क्योंकि हमें लगा कि अपने मन की बोलना चाहते थे, नहीं बोल पाए, छोड़ दिया। आप नहीं बोल पाए तो आपने छोड़ दिया। आप में सामर्थ्य था, जो सत्ता के लोभ में है वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ सकता। आप उन पर तलवार न लटकवाओ। आप में सामर्थ्य था, आपने खुद का चैनल चला लिया। रवीश कुमार जी है, कुंटी पे टंगे, घर आगे। जो नई गुलामी, अगर कोई गुलामी महसूस कर रहा है वो सब कुछ सह लगा, अगर किसी में स्वाभिमान है वो सहने का नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अब यहाँ 1-2 लोग और हैं। आप कहाँ से आए हो? इनसे बात हो गई। आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? इधर आप बोलने से क्यों बच रहे हो? आप आइए, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ से, यहीं क्यों? नहीं, मेरठ। मेरठ से हो तो? अच्छा, तो यहाँ ऐसा क्या होगा जिससे लगता है कि सरकार पे कोई दबाव आएगा, या क्या होना चाहिए जिससे सरकार पे दबाव आए? देखो जी, अभी एक वो आया था कि चौथी फेल राजा, तो इस राजा ने ना हमारा ना तो इतिहास पढ़ा ना हमारी ज्योग्राफी पढ़ी। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से जो भी होगा बहुत बड़ा होगा, और उन्हें कहूँगा कि सद्बुद्धि दे चौथी फेल राजा को कि इन जाटों का इतिहास पढ़ ले और ज्योग्राफिकल स्टेटस पढ़ ले कि इंडिया में हम कहाँ कहाँ हैं। खाली जाटों की लड़ाई थोड़े है कि जाट की लड़ाई नहीं है, इन्होंने बना रहे हैं ना, ये तो बना रहे हैं ना, इसे समय होने वाला है। आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से आया हूँ। बीच में खंबा है, आप दिख नहीं रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही नहीं दिख रहे हम तो। एक किसान आंदोलन में नहीं दिखे थे और अब भी नहीं दिख रहे हैं। धन्यवाद, आपने दिखाया। हम राजस्थान से आए हैं। जो भी चौधरी नरेश टिकैत जी और हमारी खाप पंचायतों का फैसला होगा उसको पालन करने के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार की नानी याद दिला देंगे। हम कहना चाहेंगे इस आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से, अभी तक जो धरना चल रहा था पहलवानों के दिशा निर्देश में चल रहा था, पहलवानों के नेतृत्व में चल रहा था। जब धरना हमारे नेतृत्व में चलेगा ना, तब सरकार को पता चलेगा क्या धरना होता है, क्या आंदोलन होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं कि करीब करीब 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना चला, आंदोलन चला, प्रदर्शन हुआ,
और उन किसानों को लगातार सरकार नज़रअंदाज करती रही, संसद से लेकर सड़क तक, और लगातार ये कहा जाता रहा ये मुट्ठी भर किसान खालिस्तानी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, न जाने क्या का। लेकिन आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। वो दिन हमने देखे थे और प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम सरकार को, हम किसानों को समझा नहीं पाए। लेकिन तब यूपी पंजाब का चुनाव था। अब 2024 में चुनाव है 11 महीने बाद, और इस बीच ये पंचायत यहाँ हो रही है। धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सवाल यही है कि इस पंचायत में अगर कोई फैसला भी होता है, कोई ऐलान भी होता है, तो क्या सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या सरकार जो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर बोलने या मुंह खोलने की तो बात छोड़िए, किसी भी तरह से इन खिलाड़ियों के साथ खड़े होने का कोई संकेत नहीं दे रही है? क्या सरकार की सेहत पर कोई ऐसा फर्क पड़ेगा कि ब्रजभूषण सिंह सलाखों के पीछे जाएगा, जैसा कि ये लोग मांग कर रहे हैं? देखना है, इंतजार करेंगे, और क्या इस पंचायत में फैसला होता है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ मुजफ्फरनगर के इस स्कूल परिसर से ख़त्म करते हैं, जहाँ धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया और यहाँ अब पंचायत की बैठक शुरू होगी। नमस्कार।